अश्विनी मास गणेश चतुर्थ कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि अश्विनी कृष्ण की चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझे विस्तार से पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा, प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था। हे देव, कुमार मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने से क्या फल मिलता है होता है, मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर हंसते हुए गणेश जी ने कहा, हे माता सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विनी मास के कृष्ण नामक गणेश की पूजा पूर्वक विधि से करे। इस दिन भोजन न करे तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करे। अश्विनी कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी का धूप का हवन करने से सप्त दीप वाली पृथ्वी का राज्य हस्तगत प्राप्त होता है। एक समय की बात है, बाणासुर की कन्या उषा ने सुप्त अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामाक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी प्रकार शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को सपन में देखा था। इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में बाणासुर नगरी में पष्ट हुई। इधर पद्मन को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र पद्म की रुग्ण तथा एवं पौत्र अनिरुद्ध के अपहरण की घटना से कृष्ण जी भी विकल हो उठे। रुक्मणी जी पौत्र के दुख से दुखित हो विलखने लगी। पतिव्रता रुक्मणी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पुत्र का किसने हरण कर लिया है तथा अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं कहीं गया है। उसके न मिलने की दशा में आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी जी की बात सुनकर श्री कृष्ण जी बादलों की सभा में उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने परम तेजस्वी लोमश के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमश से पूछा, है मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है। हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसने अपहरण कर लिया है, यह बात मैं नहीं जानता। इसकी माता पुत्र वियोग में कारण बहुत दुखी है। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर लोमश मुनि ने कहा, हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का हरण किया है। उसने अपहरण कर लिया है और बाणासुर के महल में छिपा कर रखा है। यह बात मुझे नारद ने बताई है। आप अश्विनी मास के संकट चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पुत्र अवश्य ही आ जाएगा। 1 महीने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया और मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण ने रोमश ऋषि के कथानुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु को बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता शिव जी के ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की शस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने के कारण व्रत का प्रभाव वही था। श्री
श्री कृष्ण गणेश जी को प्रसन्न करने तथा विघ्न को सम्मान करने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा कोई व्रत नहीं है। विश्व ब्राह्मण तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर शुभ फलदायक व्रत दूसरा नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, राजन, संपूर्ण विपत्ति के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रु पर आप विजयी लाभ प्राप्त करेंगे एवं राज्य का अधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म्य का बड़े वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे प्रथा कुंती तनय, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। जय श्री गणेश, मिटाओ कष्ट क्लेश। ओम कर्पूर गौरवम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।